हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी जिसे हम बोलते हैं वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जिसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है उसको समझने से पहले देयर आर सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच जो यूटिलिटी है इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन न्यूमेरिक वैल्यूज। देखो, कार्डिनल में क्या था, यूटिलिटी हम मेजर करते थे इन टर्म्स ऑफ विच यूनिट यूटिल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी इट कैन नॉट बी मेजर। हम सिर्फ अपनी यूटिलिटी को हम सिर्फ प्रेफरेंस में बता सकते हैं, इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। दैट इज कि हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इस कमोडिटी से मिली, एंड अगर हम एप्पल और बनाना कंज्यूम करें तो वी आर गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन बाय कंज्यूमिंग एप्पल एज कंपेयर टू दैट ऑफ बनाना। सो ordinal में the main point is कि utilities cannot be expressed in numbers. It can be put in the order of preference or in regs. Now, what is indifference curve analysis? Indifference curve analysis is the graphical representation of alternative combinations of bundle of two goods among which consumer is indifferent. अब इसको समझते हैं definition का मतलब क्या है। So indifference curve में ये देखिए, ये जो curve है, ठीक है, इसमें ये points है, point P, point Q, point R, point S and point T। x एक्सिस में आपको एप्पल दी है और y एक्सिस पे बनानास दी है। तो पॉइंट P क्या बता रहा है, एक कॉम्बिनेशन बता रहा है। कंज्यूमर जो है वो दोनों गुड्स खरीद रहा है, एप्पल भी खरीद रहा है और बनाना भी खरीद रहा है। तो पॉइंट P क्या बता रहा है कि कंज्यूमर एक एप्पल खरीद रहा है, ये देखो ये है ना, और 15 बनानास खरीद रहा है, 1 एप्पल एंड 15 बनाना। यहाँ देखिए, ये इसी चीज को हमने टेबल में किया है। दिस इज पॉइंट P में 1 एप्पल खरीद रहा है और 15 बनाना। अब पॉइंट Q में कंज्यूमर क्या कर रहा है, he is buying or consuming 2 apples and 10 bananas। 10 आपके यहाँ आ जाएंगे ऐसे, 10 bananas। ठीक है, ये पॉइंट Q में 2 एप्पल्स और 10 बनाना। ऐसे ही पॉइंट R में ये कॉम्बिनेशन दिया है, 3 एप्पल 6 बनाना। पॉइंट S में 4 एप्पल्स 3 बनाना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन दिए। अब इंडिफरेंस कर्व को इंडिफरेंस कर्व क्यों बोला जाता है, क्योंकि कंज्यूमर ही इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब है कि चाहे वो कॉम्बिनेशन पी ले जिसमें एक एप्पल और 15 बनाना है, या वो कॉम्बिनेशन क्यू ले, उसे ही इज इनडिफरेंट, ही इज ओके विद एनी कॉम्बिनेशन विच इज लाइंग ऑन द इंडिफरेंस कर्व। चाहे वो पी ले या क्यू ले या आर ले या एस ले या टी ले, तो कंज्यूमर जो है he is okay with any combination, he is indifferent to any combination because all the combinations give him equal satisfaction। और ऐसा क्यों है कि सारे कॉम्बिनेशन जो हैं ये इक्वल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को दे रहे, वो इसलिए कि देखो यहाँ पे कंज्यूमर अगर एप्पल की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, 1 से 2 हो गया, तो बनाना की क्वांटिटी वो कम कर रहा है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन में एक एप्पल है और 15 बनानाज है, तो जो सेटिस्फेक्शन ये कॉम्बिनेशन दे रहा है पी, उतनी ही सेम सेटिस्फेक्शन कॉम्बिनेशन क्यू दे रहा है जिसमें 2 एप्पल्स और 10 बनानाज है। सेम सेटिस्फेक्शन, राइट। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि अगर कॉम्बिनेशन क्यू में 2 एप्पल्स होते और 15 बनानाज ही होते, क्या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होता? नो, क्योंकि यहाँ एप्पल्स भी बढ़ रहे हैं, है ना, और बनानास भी ज्यादा ही है, उतने ही है। तो दिस बंडल इज बेटर एज कंपेयर टू बंडल पी। तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कब सेम होता है? जब एक की क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरे की क्वांटिटी कम हो रही है। ठीक है, अगर दूसरे की क्वांटिटी कम ना हो और पहले वाले की भी क्वांटिटी बढ़ जाए तो सेटिस्फेक्शन सेम नहीं हो सकती, राइट। सो इन सिंपल टर्म्स इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, वो सारे कॉम्बिनेशंस
जिसमें कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले तो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी. सो दिस इज अबाउट इनडिफरेंस कर्व. नाउ व्हाट आर मोनोटोनिक प्रेफरेंस. अब देखो कंज्यूमर जो है वो इज अ रैशनल कंज्यूमर. रैशनल कंज्यूमर है, इसलिए वो क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा, वो ज्यादा हमेशा कमोडिटी प्रेफर करेगा. ही प्रेफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सपोज आप एक कंज्यूमर हो, आपकी कोई बहुत फेवरेट, ठीक है, चॉकलेट है, तो आप क्या करोगे, यू विल ऑलवेज प्रेफर दैट बंडल और दैट कॉम्बिनेशन जिससे आपको ज्यादा चॉकलेट्स मिले. ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. सपोज आपको एक कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है, कॉम्बिनेशन को हम बंडल भी बोलते हैं बेटा, जिसमें जैसे 10 एप्पल्स हैं और 10 बनानास हैं. ठीक है, और सेकंड कॉम्बिनेशन है जिसमें 7 एप्पल्स है और 7. अब कंज्यूमर है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेगा, डेफिनेटली वो कॉम्बिनेशन जो चूज करेगा, इसका कलर चेंज कर देती हूँ मैं, यस, वो ये वाला कॉम्बिनेशन चूज करेगा बेटा, 10A और 10B. क्यों, इसमें एप्पल की भी क्वांटिटी ज्यादा है और बनाना की भी ज्यादा है. सेकंड में 7A है, यहाँ पे फर्स्ट में 10A है. सेकंड में 7 बनानाज है, फर्स्ट में 10 बनानाज है. तो यहाँ पे एप्पल और बनाना दोनों की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए कंज्यूमर विल प्रेफर बंडल, फर्स्ट बंडल. सो कंज्यूमर विल, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो बंडल प्रेफर करता है जिसमें ज्यादा कमोडिटी है, क्योंकि उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी. एक एग्जांपल मैं और ले लेती हूँ. दिस इज एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 2. ठीक है, यहाँ फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को मिल रहा है 10 एप्पल्स और 7 बनाना, और सेकंड वाले में मिल रहा है 9 एप्पल और 7 बनाना. अब बताइए, यहाँ बनाना तो सेम है, लेकिन फर्स्ट कॉम्बिनेशन में एप्पल की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड combination. So again consumer will prefer first bundle, क्योंकि एटलीस्ट एक की तो क्वांटिटी ज्यादा है. नाउ व्हाट इज इंडिफरेंस मैप. अब जब हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस मैप. यहाँ देखिए 3 इंडिफरेंस कर्व है, 1, 2 and 3. नाउ इंडिफरेंस कर्व जो 1 है, it represents lowest satisfaction. ठीक है, IC1 जो है it represents lowest satisfaction, and जो IC3 है it represents highest satisfaction. So the main thing is, higher the indifference curve, it represents higher level of satisfaction, right? Now this next topic is marginal rate of substitution. जो स्लोप है बेटा इंडिफरेंस कर्व का, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इट इज, देखो ये जो इक्वेशन इधर लिखी हुई है, दिस वन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, तो इट इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस्ड अपॉन यूनिट्स ऑफ गुड एक्स गेन्ड. तो अगर हमें एक्स को गेन करना है तो हमें वाई कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज marginal rate of substitution. It is the rate at which commodities can be substituted with each other, ताकि total satisfaction जो है वो same रहे. मैंने आपको अभी बताया था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है. देखो ये इंडिफरेंस कर्व है, इसमें कोई भी पॉइंट है, चाहे पॉइंट P है या पॉइंट Q है, इन दोनों में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होता है. और सेम क्यों होता है कि अगर एक ही कमोडिटी बढ़ानी है, जैसे ये एक है, ठीक है, यहाँ है एप्पल और यहाँ है बनाना, तो अगर एक की
बढ़ानी है, हमें अगर बनाना की बढ़ानी है, सपोज पहले बनाना की यहाँ था B1 और ये अगर हमें बनाना की अब बढ़ानी है, B2 करना है, तो वो कब पॉसिबल है, सेटिस्फेक्शन कब सेम होगी, जब हमें एप्पल की कम करनी पड़ेगी, राइट। तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि कितने हमें यूनिट्स y के सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे ताकि हम x के जो है वो कितने हम गेन करें। तो ये देखिए, ये स्लोप जो है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ तभी आपको स्लोप जो है समझ आएगा। यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये स्लोप है। सो यहाँ ये बताता है कि कितने यूनिट्स आपको एप्पल के सेक्रीफाइस करने हैं ताकि आप बनाना के गेन कर पाओ, ठीक है। सो दैट इज, ये स्लोप हो गया, राइट। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अगर मैं ऐसे कर दूं y1 y2 या x1 और x और y दो गुड्स है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं y के कितने सेक्रीफाइस हो रहे हैं कि हम x के गेन कर पाए, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए, ये कॉम्बिनेशंस हैं, इसमें देखो अब ये जो टेबल है, दिस इज अ क्वेश्चन विच इज गिवन टू यू। इन दिस क्वेश्चन एप्पल की क्वांटिटी बढ़ रही है और बनाना की कम हो रही है, तभी तो P में भी जो सेटिस्फेक्शन है इट इज सेम, P will provide same level of satisfaction as T S R Q is providing, क्योंकि अगर एक की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरे की कम हो रही है। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस्ड। देखो पहले में तो कोई सेक्रीफाइस हो नहीं रहा, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ एप्पल का गेन हो रहा है और एप्पल में गेन हो रहा है और सेक्रीफाइस किस में हो रहा है, बनाना में। तो अब आप क्या करोगे, सेक्रीफाइस फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स गेन, ठीक है। तो पहले कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, 15 से 10, 5 कम हो गए, इधर लिख दो। और कितना गेन हुआ, यहाँ 1 से 2, कितने यूनिट्स एप्पल के गेन हुए, पहले एक था अब आप 2 ले रहे हो, तो एक गेन हुआ है ना, तो 1। नाउ सेक्रीफाइस फिर से लिखोगे, 10 to 6 कितना कम हो गया, 4 कम हो गए, तो 4 सेक्रीफाइस, और यहाँ पे फिर से एक ही गेन हो रहा है एप्पल, तो ऐसे। अब कितना, 6 to 3 कितना हो गया, 3 sacrifice and again 1 gain. Now 3 to 1, 2 sacrifice and 1 gain. ठीक है, तो इस तरह मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं। इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व, राइट। तो अगर अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखिए, एप्पल्स गेन हो रहे हैं, राइट, एप्पल गेन हो रहा है, तो एप्पल को मैं यहाँ ले लेती हूँ और बनाना सेक्रीफाइस हो रहा है। तो अगर बनाना पहले आप बी ले रहे थे तो एप्पल ए कंज्यूम कर रहे थे और ये बंडल है बी। अगर एप्पल की कंजम्पशन बढ़ानी है, एप्पल A1 था और बनाना B1, A2 करना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप बी की कम कर रहे, एप्पल की बढ़ रही है, देखो। तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस किसके कम हो रहे हैं, बनाना के, तो बी लिख दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स गेन एप्पल, राइट। So now properties of indifference curve, this I'll be covering in the next video, right? So please hit the like button, share the content with your friends and subscribe to my channel. Thank you for watching.